तो भाई अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि वीडियो देखने के बाद से इस साल आपका एडमिशन गारंटेड हो रहा होगा अगर आप इन चीजों पर अमल करते हो तो। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं हो रहा होगा, आप अपने रैंक के बिहाफ पर या आप अपने लेवल के बिहाफ पर, जिस लेवल पर अभी आप स्टैंड आउट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, आप अपने लेवल के हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे। लेकिन समस्या की बात यह है कि आज के टाइम में ये बात बिल्कुल सच है कि आज के टाइम में हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, जेईई में कंपटीशन बढ़ रहा है, नीट में बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ रहा है। बट आपके पास मौका भी, आपके पास जो चॉइस है वो भी बढ़ रही है। आपके पास आज के टाइम में बहुत सारी, मतलब आज के टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने का। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी आज के टाइम में एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ये बात सच है अगर वो स्मार्टली प्लानिंग करे तो। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार एक कौन है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर ऐसा सच है, अगर ये बात सच है कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी बढ़िया कॉलेज में चला जाए, एक एवरेज स्टूडेंट भी बढ़िया कॉलेज में चला जाए, तो इतना हार्ड वर्क करके इतना बढ़िया रैंक लाने का क्या मतलब है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो गाइस। आई एम संदीप विश्वकर्मा, फाउंडर ऑफ बीजी, आई एम फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। और हम लोगों ने इस पर काफी रिसर्च किया है, मेरी टीम ने इस पर काफी रिसर्च किया है और मैंने ऑलमोस्ट हर साल हजारों बच्चों की काउंसलिंग करी है, हजारों बच्चों का एडमिशन कराया है और मैंने बहुत सारे प्रूफ्स भी दिखाए हैं। इन सारी चीजों को प्रूफ करके भी दिखाया है कि देखो भाई, एक बच्चा है बहुत बिलो एवरेज था, बड़ा लो रैंक आई जेईई में, पर इस टाइम पर एक शानदार कॉलेज में है। ये बच्चा है बहुत खराब रैंक थी जेईई में, लेकिन आज के टाइम में बहुत बढ़िया कॉलेज में है और बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं, आप जाके उधर से वेरीफाई भी कर लेना मेरे बारे में अगर थोड़ा बहुत करना चाहो तो। लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो यार, अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है तो डेफिनेटली उसे वो चीज मिलेगी जो वो चाहेगा। लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं कर पाए हो या फिर आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन उन लोगों को बीट नहीं कर पा रहे हो जिन्होंने प्रिपरेशन काफी पहले स्टार्ट कर दी, तो आपको साथ ही साथ बैकअप प्लान लेके भी चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में आईआईटीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप 99 परसेंटाइल भी जेईई मेन में लेकर आओ ना, तो भी टॉप 10 एनआईटीज में या टॉप 5 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप एक बार, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि 99 परसेंटाइल लाने के बावजूद भी इतने सारे बच्चे थे जिनको ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे इन टॉप के एनआईटीज में। बट एनीवेज, मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। मैं आज के वीडियो में इन टॉप्स के एग्जाम्स की बात करने वाला हूं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट्स में ही बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इनमें से जिस एग्जाम पे अब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में, उस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। देखो यार, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लोगे तो आगे चल के आपको ये हमेशा महसूस होगा कि एक बच्चा जो आपसे लो रैंक पे था, आपसे कम मार्क्स लेके आते थे टेस्ट में, लेकिन आज वो आपसे बढ़िया कॉलेज में जाके पढ़ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि उसने सही टाइम पे सही चीजें, सही डिसीजन लिया, सही चीजों की जानकारी इकट्ठा करी और बहुत सारे फॉर्म्स भर दिए और आज वो आपसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है और आपको कोई कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजों में भी आपको डोनेशन देना पड़ रहा है, वहां पर भी पैरवी करनी पड़ रही है कि भैया हमारा एडमिशन ले लो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो तो। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, मैंने कुछ टॉप्स के एग्जाम्स की लिस्ट बनाई है और डैम श्योर मैं एक बात बोलूंगा कि आपको हर एक फॉर्म भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही फॉर्म भरना है, अपनी चॉइस खुद बैठ के डिसाइड करनी है और साथ ही साथ आपको इस बात पर भी फोकस्ड होना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। जो बच्चा जेईई मेन की तैयारी कर रहा है आज के टाइम में, देखो यार, नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी में तुम्हारा एग्जाम है, तो वो चीज तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अभी कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो और तुम जहां पर स्टैंड कर रहे हो उस हिसाब से डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है कि बैकअप में क्या क्या फॉर्म रखें। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स का खुद लेवल जो है जेईई मेन जैसा होगा या फिर थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर होगा। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप वहां पर भी जाके बढ़िया परफॉर्म ना करो, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्म्स बैकअप में डालने हैं। बट कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखो यार, इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम सब जानते हैं कि जेईई मेन है और जेईई मेन जो क्लियर करेगा उसको एडवांस में बैठने का मौका मिलेगा और ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करना मतलब बहुत बड़ी लड़ाई यूजी एडमिशन के लिए जीत लेना होता है। मतलब कि ये आज के टाइम, मतलब जब बच्चा आईआईटी में होता है ना, कंपनी के प्लेसमेंट में बैठ रहा होता है, तो भी दिखाता है, सीवी में लिखता बकायदे कि मेरी रैंक एडवांस में इतनी थी। ये बड़ा ऑनर की बात होती है कि इतने बच्चे बैठे थे, उसमें मेरी रैंक इतनी आई थी, बोल्ड करके, ठीक है।
है। तो और ये जेईई मेन और एडवांस ना आज मतलब जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है, एडवांस तो खैर चलो आईआईटीज और आईएससी के लिए है, आईआईटी आईआईएससी और आईआईएसटी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए है, लेकिन जेईई मेन अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जो एकदम लल्लू से लल्लू बच्चे को भी एडमिशन दिला देता है। और इस बात का ये जो होता है ना प्रमाण मैं हूं और मेरी वीडियोस हैं, हमने 7 लाख 8 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख 14 लाख हर रैंक एडमिशन करा रखा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार कुछ भी फेंक रहा है, नहीं, वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तुम देख लेना, और अगर नहीं भी है तो आगे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, चैनल पे तुम बने रहना, हर चीज का प्रूफ है, बिना किसी प्रूफ के मैं ऐसे कभी कुछ नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो हर चीज तुम मेरी एक एक शब्द को तुम कभी भी बैठ के वेरीफाई कर सकते हो। तो जेईई मेन आज के टाइम में 30 काउंसलिंग, लगभग 25 से ज्यादा काउंसलिंग ऐसी हैं जो जेईई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, और एक लल्लू से लल्लू बच्चा भी जेईई मेन के स्कोर पे सिर्फ जेईई मेन में बैठ रहा हो ना, एकदम फेल हो जाए, निगेटिव में नंबर आ जाए, तो भी उसका एडमिशन आज के टाइम में हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जेईई मेन और एडवांस के बारे में तो खैर सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यार, देखो इसके अलावा ना कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, सॉरी कुछ कॉलेज लेवल एग्जाम्स भी होते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपने आप में एक जबरदस्त कॉलेज है, आईआईटी के टक्कर का कॉलेज समझना, कंप्यूटर साइंस वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में 100% तक का 100% तक का प्लेसमेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 लाख तक का एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, एकदम जबरदस्त कॉलेज है। तो यहाँ पर क्या है, इनका जो 4 साल का कोर्स होता है ना, उसमें जेईई मेन से एडमिशन होता है, लेकिन जो 5 ईयर का कोर्स होता है, एमएस प्रोग्राम होता है, वहां पर जो है ये लोग अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, और आप यूजी ट्रिपल ई भी दे सकते हो, और ये बहुत बढ़िया चैनल है, मतलब आज के टाइम में तुम्हारी टॉप 1000 के अंदर रैंक होनी चाहिए, मतलब 99.9 परसेंटाइल या 99.889 परसेंटाइल होना चाहिए इस कॉलेज में जेईई मेन से एंट्री मारने के लिए। लेकिन एक दूसरा जो रास्ता है वो बड़ा इजीली, मतलब उतना भी इजी नहीं है, लेकिन वो 99.89 या 99.9 वाले से तो इजी ही है, 99.9 प्लस लेके आने से काफी ज्यादा इजी है कि आप यूजी ट्रिपल ई के थ्रू इस चैनल में एडमिशन ले लो। दूसरा एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके एग्जाम होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज लेवल एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे एएमयू ट्रिपल ई करके एग्जाम है, बड़ा आसानी से एडमिशन हो जाता है, 100 नंबर का पेपर होता है, और कंप्यूटर साइंस लाना है तो 50 नंबर में ही हो जाता है, 50-55 नंबर में ही हो जाता है। और अगर तुम्हें ऐसा है कि भैया मैं बस बीटेक यहां से करना चाह रहा हूं, फीस कुछ नहीं है, 8,000 रुपए फीस है, 8 से 10,000 एक साल की फीस है, और इस कॉलेज में एंट्री मारने के लिए 100 में से अगर तुम्हारे 30 नंबर भी हैं, तुम 100 में से 30 नंबर का भी पेपर लेके आ रहे हो, पेपर करके आ रहे हो, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और पेपर का लेवल क्या है, नीट जैसा। तो एक आसानी से, मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी आसानी से इस एग्जाम को क्या कर सकता है, क्रैक कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स इंडिया में होते हैं कॉलेज लेवल, जिनकी अब ये कॉलेज तुम्हें देखना पड़ेगा, इन कॉलेजों को, इन कॉलेज लेवल एग्जाम्स को निकालो, इनकी रेपुटेशन कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, फीस क्या है, और एक बार आरओआई देखो और फिर वहां पर भर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एवरेज बच्चा हूं, बिलो एवरेज बच्चा हूं, तो तुम ऐसे फॉर्म्स को जरूर अप्लाई करना। नेक्स्ट आते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजों के फॉर्म्स में, इसमें सबसे बेस्ट है बिटसेट। लेकिन बिटसेट सबको नहीं भरना चाहिए, भाई तुम्हारे पास पैसा है तभी भरो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम इतना ज्यादा पैसे वाली नहीं हो तो मत भरो। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई आरओआई के हिसाब से बिटसेट कैसा है, क्या वर्थ इट है यहाँ पर इतना पैसा खर्च करना, 30 से 35 लाख बिटसेट में पढ़ाई करने के लिए खर्च करना, क्या वर्थ इट है? मैं बोलता हूँ डेफिनेटली यस, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, 28-30 लाख का एवरेज पैकेज है, आईआईटी के लेवल का कॉलेज है। अगर तुम टॉप के बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, इनको छोड़ दो तो बाकियों सबसे तो बेहतर ही है। तुम बीएचयू जैसा तुम सोच सकते हो, लेकिन वैसे मुझे पर्सनली बीएचयू ज्यादा पसंद है, तो उनके नीचे की जो आईआईटीज है ना, उनके बजाय बच्चे बिटसेट ले लेते हैं यार, तो ये तुम पे डिपेंड करता है। उसके अलावा वीआईटी करके एक एग्जाम है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, तो पहले इसको भरने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना। तुम कहोगे तो इन सब पर मैंने वेल रिसर्च किया है, एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा, और ऐसी वीडियोस मेरी तुम्हें देखने को मिलेंगी जो शायद यूट्यूब पे किसी के पास ना हो। और उसके अलावा तुम कॉमेड के में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर बेंगलुरु के कॉलेजों में एडमिशन होता है, जिसमें एक बेस्ट कॉलेज है आरवी है, बीएमएस है, एमएस रमैया है, दयानंद सागर है, नीति मीनाक्षी है, जेएसएस है, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो यार अगर मैं बात करूँ ना कॉमेड के में जो एक बेस्ट कॉलेज है आरबी का कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो है लगभग 18 से 20 लाख के बीच में लाई करता है, या 16 से 20 लाख के बीच में लाई कर सकता है इसका मीडियम पैकेज। तो काफी तगड़ा आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ के बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर 200-250 कंपनीज देखने को तुम्हें मिल जाती है जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यू कैन अप्लाई फॉर कॉमेड के ऑल्सो। कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा नहीं है, कम मतलब मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, बट फिर भी यहाँ पर कम से कम 10-12 कॉलेज ऐसे हैं, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो वहां उन 10-12 कॉलेजों में शुरू के 3 हटा दो, तो बाकियों में तो बड़ा इजीली एडमिशन हो जाएगा। तो एज अ बैकअप इसे रख सकते हो अगर प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो। उसके अलावा बहुत सारे लोग मणिपाल भी जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है मणिपाल भी बहुत महंगा है, लेकिन ठीक है, जो थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ चाह रहे हैं बच्चे, और जिनसे आईटीज वाईटीज वाला फंडा नहीं हो पा रहा है, वो क्या कर सकते हैं, इधर जा सकते हैं। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए 3 फॉर्म्स हैं इंडिया में, और इसमें से सबसे पॉपुलर है आईआईटी। आईआईटी से क्या है,
कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से इंडिया में 7 आइजर हैं, यहाँ एडमिशन होता है। उसके अलावा आईआईएससी बेंगलुरु में भी एडमिशन होता है। आईआईएससी में 2 चैनल एडमिशन के, एक तो अपना जेईई एडवांस और दूसरा आईएटी। उसके अलावा आईआईटी मद्रास ने एक मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग करके कोर्स लॉन्च किया है। बीएस डिग्री है, बीटेक नहीं है, बीएस है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आइजर भोपाल में बीटेक है, बाकी बीएसएमएस प्रोग्राम है। लेकिन बीएसएमएस प्रोग्राम है तो यहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें इस एग्जाम से आइजर आईआईएससी बेंगलुरु। अब जो लोग आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में नहीं जानते मैं बता देता हूँ। हमारे भाषा में हम लोग एक इनफॉर्मल भाषा में बोलते हैं आईआईटी का बाप, ऐसा बोला जाता है इधर, है ना। तो आईआईटी से भी ऊपर हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये रिसर्च के लिए आईआईटी से भी ऊपर लाई करता है कॉलेज। तो आइजर, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन में आईआईटी से एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें ना तो एक एग्जाम होता है नेस्ट, जिससे नाइजर भुवनेश्वर और डीआई मुंबई, इन 2 कॉलेजों में नेस्ट से एडमिशन होता है और दोनों कॉलेज रिसर्च के लिए जबरदस्त कॉलेज है। उसके अलावा एक और फॉर्म है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वो कॉलेज है जिसने इंडिया को नोबेल प्राइज दिलाया साइंस के क्षेत्र में, पहला नोबेल प्राइज। आईएससीएस जो सीवी रमन साहब थे, उनकी लैबोरेटरी यहीं थी और यहीं से रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। और ये इस कॉलेज मतलब रमन साहब का इस कॉलेज से बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट है जहां से मतलब ये वो इंस्टीट्यूट है जहां जिसने इंडिया को साइंस के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज दिलाया था। ओके तो आईएससीएस में भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बड़ा हाईली इंटरेस्टेड है प्योर साइंस में, प्योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो डेफिनेटली दिस 3 फॉर्म्स विल बी बेस्ट फॉर यू। उसके अलावा एक और चैनल बताता हूं जिससे तुम आईआईटी में जा सकते हो। देखो एक तो बीटेक के लिए, आईआईटी में जाने के लिए क्या है, जेईई एडवांस, लेकिन एक और एग्जाम है, उसका नाम है एनसेट। यहाँ पर बीएससी प्लस बीएड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ये जो एनसेट एग्जाम है काफी तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है। इसमें 4 आईआईटी हैं फिलहाल में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर, जिसमें खड़गपुर जो मदर आईआईटीज में से एक है। और यहाँ पर बीएससी और बीएड वाला प्रोग्राम इन लोगों ने क्या किया है, शुरू किया है। उसके अलावा टॉप के एनआईटीज में एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी पुंडीचेरी और एक और एनआईटी है एनआईटी कालीकट और एनआईटी अगरतला। इन 5 एनआईटीज में जो है ये कोर्स चलाया जा रहा है। और उसके अलावा टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में भी इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो अगर किसी को टीचर बनने का शौक है, बीएससी प्लस बीएड में जाना चाह रहा है, तो बहुत इजीली यहाँ पे अभी भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। उसके अलावा एक और एग्जाम है सीयूईटी। देखो यार, अगर कोई बीएससी करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म फॉर यू। लेकिन अगर तुम बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सीयूईटी से बीटेक में भी एडमिशन हो जाएगा। और आज के टाइम में आईएसआई कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूट में भी यहाँ से सीयूईटी से एडमिशन हो रहा है। आईआईएम संभलपुर में भी सीयूईटी से एडमिशन बीएस प्रोग्राम में हो सकता है। इन सब पर बहुत डिटेल वीडियोस में बना दूंगा अगर तुम कहोगे तो। हर साल हजारों बच्चों की मैं काउंसलिंग करता हूं, उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज में पहुंचाता हूं। इसके लिए हमने कॉम्बो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम ए टू जेड सॉल्यूशन देते हैं कि यार कौन कौन से तुम आपके लाइक अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं या जो भी आपकी साइकोलॉजी है, आपके स्टेटस और साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कौन कौन से फॉर्म में भरना है, फिर उनके रिजल्ट को कहां कहां यूज करना है, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ए टू जेड हम इंड टू इंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक बच्चा टेंशन फ्री होकर प्रिपरेशन कर सके और टेंशन फ्री होकर कॉलेज चूज कर सके। उसे पता रहे कि हाँ, मेरे साथ मेरा एक बड़ा भाई खड़ा है जो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है सब कुछ सोच रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है, और मैं एक अपने रैंक के बिहाफ पे जो भी, देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। हमें लड़ते रहना है, हम जितना कर सकते हैं हमें करते रहना है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उसके बिहाफ पर हमें जो बेस्ट मिलना चाहिए, मैं जो डिजर्व करता हूं एटलीस्ट उतना मिलना चाहिए। और दुख की बात है कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो डिजर्व तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको उतना भी नहीं मिल पाता है, और जबकि वो बच्चे जो उनसे कम डिजर्व करते हैं उनसे बेहतर लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, उनके पास ऐसे लोग होते हैं, ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। गाइडेंस की बड़ी कमी है, और इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम भी, कॉम्बो प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बच्चे के फॉर्म भरने से लेकर उसके एडमिशन तक एक बंदा, एक मेंटर, उसका एक बड़ा भाई साथ खड़ा रहता है। तो सीयूईटी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बीटेक के तो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, गिने चुने हैं, लेकिन फिर भी ट्राई किया जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी को मैथमेटिक्स से प्यार हो तो 2 कॉलेज का फॉर्म तुम जरूर भर देना। वन इज आईएसआई एंड सेकंड इज सीएमआई। इस पर डिटेल वीडियो है, तुम जाकर चेक करना। मैथमेटिक्स के लिए आईएसआई जो है मतलब मैथमेटिक्स का मंदिर कहा जाता है, इतना जबरदस्त कॉलेज है। बाकी डिपेंड करता है कि तुम मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एक बी स्टैट्स बी मैथ्स और एक है बीएस इन डेटा साइंस। तो बीएस
BS इन डेटा साइंस जेईई मेन सीयूटी से होता है, और बी स्टैट बी मैथ्स के लिए आपको ISI का एग्जाम देना पड़ता है। बहुत तगड़ा एग्जाम है, सिर्फ गणित पूछा जाएगा, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, ये तीन स्टेजेस होंगे आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम है, बहुत रेपुटेटेड कॉलेज है, यू कैन गो फॉर दिस। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, WBJEE, MSTCT, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिससे वहां के स्टेट के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होता है। जैसे कि गुजरात में भी गुजसेट है, गुजसेट से वहां के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन होता है। यहाँ MSTCT महाराष्ट्र के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन होता है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि यार MSTCT महाराष्ट्र वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बाहर वाला अगर भरेगा भी तो उसका एडमिशन जेईई मेन से ही होना है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, WBJEE बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए भी 10% सीट ओपन है, लेकिन बड़ा कम है वो। अब जैसे यहाँ पर कुछ कॉलेजों का अगर मैं नाम बताऊं तो आईटी के टक्कर का यहाँ पर एक कॉलेज है, उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो भाई मानते हैं लोग क्या, यहाँ पे IIT खड़गपुर है, और सॉरी IIT गुवाहाटी है, बगल में IIT खड़गपुर है, और लोग इससे कंपेयर करते हैं जादवपुर को। तो तुम सोच सकते हो, अगर यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत सारे बच्चे, प्रोफेसर अगर यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि बढ़िया कॉलेज है, सेम लेवल का कॉलेज है, तो भाई कॉलेज में दम है। उसके अलावा कोलकाता यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज हैं इस WBJEE कॉलेज के थ्रू। के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और चीज है कि आज के टाइम में तुम IIM में भी UG प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। पहले IIM में सिर्फ MBA PGDM कोर्स के लिए ही बच्चे जाते थे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बच्चे जाते थे, पर अभी क्या है, IIMs ने अपने दरवाजे खोलने शुरू किए हैं 12th वाले बच्चों के लिए भी, जिसमें अभी एक फॉर्म निकल गया रिसेंटली निकला है, IIM बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIM बेंगलुरु एक ही जैसा समझो। जैसा इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे है, वैसा ही मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद और IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु है। तो अभी इसने डेटा साइंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, BS इन डेटा साइंस, तो अभी इसका फॉर्म रिसेंटली निकल गया है लेकिन ये अपना अलग से एग्जाम लेता है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, हमने बहुत सारों को भरवाया भी और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ने भरा भी। उसके अलावा देखो IPMET और JIPMET होता है। अब IIM इंदौर हो गया, IIM रोहतक हो गया, IIM रांची हो गया, ये लोग BBA प्लस MBA प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। अब देखो, अगर इन IIMs में, जैसे बेबी IIMs में तो थोड़ा कम कट ऑफ जाती है कैट की, लेकिन फिर भी बेबी IIMs में भी एडमिशन लेना इट्स नॉट क्वाइट इजी। लेकिन अगर तुम IIM इंदौर वगैरह को भी देखो ना, तो अगर किसी को MBA यहाँ से करना हो तो अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कैट के थ्रू। पर यहाँ पे थोड़ा सा एज कम्पेयर टू कैट काफी इजीली एडमिशन हो जाएगा BBA प्लस MBA प्रोग्राम में। JIPMET IIM जम्मू और IIM बोधगया, ये दो कॉलेज हैं जो JIPMET से एडमिशन ले रहे हैं। उसके अलावा भी हो सकता है आने वाले टाइम में और भी IIM से जुड़े जो 12th वाले बच्चों के लिए अपना पोर्टल खोलें, उनको भी एडमिशन दें और उनको भी पढ़ाएं, डिपेंड्स करता है। तो ये कुछ कॉलेजों के, कुछ पॉपुलर कॉलेजों की लिस्ट थी जो आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के बिहाफ पे, और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन लेवल के बिहाफ पे, अपने नॉलेज के बिहाफ पे कि आप कहां पर स्टैंड आउट करते हो। आप इन सारे फॉर्म्स को भर सकते हो। अगर इन हर एक फॉर्म पे अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, जिस पर बोलोगे उस पर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, पूरा A to Z आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता है। संदीप भैया साथ हैं। इनफैक्ट एडमिशन के बाद कॉलेज में जाके क्या करना है, कैसे सेमेस्टर में बढ़िया CPI बनानी है, किस तरीके से इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करनी है, या प्लेसमेंट के लिए क्या एक बढ़िया रोड मैप रखना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे तुम्हारी संदीप भैया, डोंट वरी। तो अब से तुम्हारी जर्नी का एक साथी STBZ है, तो फटाफट तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जितना शेयर कर सकते हो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। और हमारी वीडियोस में काफी, मतलब तुम्हें हमेशा एक मेहनत झलकेगा, एक ऑनेस्टी झलकेगी, और हमारा मेन उद्देश्य ही है कि हम तुम्हें कब क्या करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने तुम लोगों के लिए, हम IIT के लड़कों ने ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट वहां पर टाइमली प्रॉपरली आती रहेगी। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो इधर उधर से तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लेके आनी पड़ेगी, जो कि हम एक साथ तुम्हें दे देंगे। तो इतना टेंशन मत लेना, फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।